Hello students, in unit 5 we are learned already second law of motion, first law of motion, inertia, momentum ये सब हम सीख चुके हैं. ठीक है. अभी जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लिए हैं, उसके हिसाब से भी एग्जांपल या फिर जेडब्ल्यू नीट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने डिस्कस किया है. ठीक है. अभी जो है तो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज में 5.1 जो भी ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको जेडब्ल्यू नीट में आईएमपी हो सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आईएमपी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड लॉ के रिलेटेड है. एफ इज इक्वल एम ए हमने डिराइव किया है. ठीक है. तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. जस्ट आपको सिर्फ दिमाग चलाना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए. ओके. So exercise 5.1, give the magnitude and direction of the net force acting on. Give the magnitude and direction of the net force acting on. तो उसके लिए बहुत सारे केसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से. तो फर्स्ट केस जो है, a drop of rain falling drawn with a constant speed. A drop of rain falling down with a constant speed. Drop of rain falling down with a constant speed. If from second law of motion F is equal ma, we have the speed is equal 0, then we get acceleration? No. Why? Because acceleration is equal change in velocity with time. Okay. So but there is no change in velocity. Why? The rain falling with constant speed, so there are no change in velocity or speed, so we can't get acceleration. So acceleration is 0, then force is also 0. Okay. The force is also 0. So here we can write F is equal 0. Why? The constant speed. Okay. Now this is the net force acting on, magnitude and direction. So force 0, तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी? तो उसी की डायरेक्शन में रहेगी फोर्स. ओके. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी. ठीक है. Now second, a cork of mass 10 gram floating on water. So this is the water and here is the cork. So water flow है, cork of mass 10 gram floating on a water. यहाँ पे कॉर्क रखा है जिसपे नीचे की ओर से ग्रेविटेशनल, तो उसको बैलेंस करता हुआ ऊपर से कौन सा फोर्स लगता है कोई भी चीज को, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे. और इन दोनों की इफेक्ट की वजह से उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? 0. ओके. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन कॉर्क इज आल्सो 0. ओके. इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑन वाटर. ओके. फ्लोटिंग ऑन वाटर. क्लियर? नाउ अ काइट skillfully held stationary in the sky. अब ये पॉसिबल है. अ काइट स्किलफुली हेल्ड, जानबूझकर हमें हेल्ड रखना है वहां पे, स्टेशनरी इन द स्काई. सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काइट जैसे ही ऊपर गई तो ये ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो स्टडी नहीं रह सकती. क्लियर? तो ये स्किलफुली है. अगर स्किलफुली स्टडी है, उसकी वेलोसिटी ही हमें नहीं मिलेगी, स्पीड चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा. और acceleration 0, that means force is also 0. So here is force is 0. Clear? A kite skillfully held stationary in the sky. Okay. यहाँ पर डायरेक्शन तो हम देखें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेट फोर्स, काइट skillfully held stationary in the sky. तो स्काई में ही उसकी डायरेक्शन तो मिलेगी ही नहीं क्योंकि फोर्स 0 है यहाँ पे. क्लियर? ना
A car moving with a constant velocity of 30 km per hour on a rough road. See here, a car moving with a constant velocity. Again velocity constant, that means acceleration is zero. Acceleration is zero, that means force is also zero. और 30 किलोमीटर पर ऑन अ रफ रोड. अगर रफ रोड है तो वहां पे हम कांस्टेंट स्पीड के साथ कभी जा ही नहीं सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके. सो कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स फोर्स इज ऑल्सो जीरो. क्लियर? ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोड. डायरेक्शन फोर्स की कहाँ रहेगी? डायरेक्शन ऑफ रोड. अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स. ऑल मटीरियल ऑब्जेक्ट जो है उससे इलेक्ट्रॉन कहीं दूर है एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड. और उस पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से वो भी फ्री है. बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उस पे इफेक्ट करेगा. ठीक है, ये फ्री फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे है तो हमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो लगता ही है, इफेक्ट होती है. ठीक है, तो इन दोनों की इफेक्ट का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी जो इफेक्ट है, उसकी जो सारी इफेक्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा. सो हियर इज फोर्स इज ऑल्सो रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स F is zero. ओके. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है यहां से तो इस पे जो भी डायरेक्शन से इस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसकी सारी इफेक्ट मिला के उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो रहेगा. क्लियर? तो आपको जस्ट आइडिया लगा के इमेजिन करके इसका आंसर लिखना है. क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर जो डबल यूनिट में आ सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं 5.2. हेलो स्टूडेंट्स, सो हम एक्सरसाइज 5.2 साथ ही में कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. तो देखो क्या करना है. अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल. सो पेबल है जिसका मास है 0.05, उसको वर्टिकली अपवर्ड में थ्रो करना है. उसके बाद उस पे जो फोर्स की क्या इफेक्ट होती है और उसकी डायरेक्शन कैसे मिलती है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे. तो इसके लिए अलग अलग किस्से, अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं. तो फर्स्ट है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन. ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, तो देखो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन यानी कि पेबल या स्टोन उसको ऊपर अपवर्ड में डालना है. तो क्या होगा, यहां से आप ऐसे डालोगे, ठीक है, तो उसको फोर्स कौन सा लगेगा? नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे से ही लगेगा. तो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल mg. ओके, अपवर्ड आप थ्रोन करोगे तो वो नीचे ही आएगा. तो F इज इक्वल mg की वैल्यू रखो इसमें. तो m यानी 0.05 इंटू जी. टेक g 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 10 तो कितना मिलेगा आपको? 0.5 हुआ ना. देखो 10 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई 10, 0.5 न्यूटन. ओके, कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड में डालो तो फिर भी आपको फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की यानी कि डाउनवर्ड कंडीशन में. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन. नाउ सेकंड केस ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड. और फर्स्ट में अपवर्ड था, सेकंड में डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड में तो नीचे ही ऑलरेडी लगेगा. तो यहाँ पे F इज इक्वल MA और mg नीचे डाल रहे हो तो MA ही लगेगा. ओके, MA.
और mg आप दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे 0.05 इंटू 10, तो हम जी के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे तो क्या मिला वापस 0.5 न्यूटन, अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर, एकदम इजी है, हमें सिर्फ दिमाग लगाना है यहाँ पे। नाउ सी दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। मोमेंटरीली यानी कुछ टाइम માટે। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऐसे थ्रो करो तो एट द हाईएस्ट पॉइंट मतलब इतनी हाइट पे कि जहां से वो वापस नीचे आने की शुरुआत करे, जहां से वो वापस आने की शुरुआत करे। तो जहां से शुरुआत करे वहां पे क्या होगा, वो मोमेंटरीली एट रेस्ट, कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट करेगा। दैट मीन्स देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम वेयर मोमेंटरीली एट रेस्ट। सो एट दैट टाइम द फोर्स इज 0. Why? Because there is at that condition object haven't acceleration, velocity or gravitational force. Clear? So force is equal 0. Okay? तो इतनी हाइट पे उसको जो जी है, क्योंकि स्टैडी कंडीशन कब रहेगी ऑब्जेक्ट की, the object remains steady. In which situation? So net external force on that body is constant or 0, right? Now last, do your answer change if the pebble was thrown at an angle of 45 with the horizontal direction? डायरेक्शन जो है तो हॉरिजॉन्टल में उसको डालना है ऐसा 45 एंगल पे, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? अगर ऐसा हमें पेबल को थ्रो करना है तो हमारा आंसर क्या रहेगा 45 एंगल पे? तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? तो एट हाइयर, यहां से लेके यहां तक हाइयर पॉइंट पे, हाई पॉइंट में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो सिर्फ इस पे इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आने के लिए इफेक्ट क्या करेगा, तो ओनली जी। क्लियर? हाई पॉइंट पे वेलोसिटी 0, दैट मीन्स फोर्स इज 0। क्लियर? तो हमारा आंसर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सो ये थे 4 पॉइंट्स जो सेकंड 5.2 में है। ये जेडब्ल्यू नीट के लिए आईएमपी हो सकते हैं। सो इमेजिन करके आपको आंसर देने हैं इसमें। इसके बाद हम देख रहे हैं 5.3 कंटिन्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल इज 5.3, साथ में ही हम ले रहे हैं। तो देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास ऑफ 1.1 kg। सेम ही है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो हमें देखना है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसका। तो फर्स्ट केस है इसमें, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी ट्रेन है, उसके विंडो में से हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं ऐसा। तो स्टोन पे फोर्स कैसा लगेगा, कौन सा फोर्स इफेक्ट होगा? तो कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए? नीचे से जी ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे हम स्टोन को छोड़ रहे हैं। तो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल m, नीचे g। तो m कितना है आपके पास, मास, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। मास आपको दिया है 0.1 kg, 0.1 मल्टीप्लाई जी, आप 10 या फिर 9.8 टेक कर सकते हो। टेक g is equal 10 meter per second square. Okay, so here is 10 is equal 1.1 into 10, 1 meter per second square. Clear? दूसरा देखते हैं अभी। Next is just after it is dropped from the window of train running at a
कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। पहला जो केस था उसमें ट्रेन जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी कि स्टडी कंडीशन में है, और उसकी विंडो से हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या है, तो ट्रेन रनिंग में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर और उसकी विंडो से हम स्टोन को थ्रो करते हैं। ओके, बट ये सारे जो केस है उसके लिए एक कंडीशन आपको दी गई है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस थ्रू फॉल। एयर रेजिस्टेंस आपको वो स्टोन पे इफेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो स्टोन सीधा कहाँ जाएगा, तो नीचे। तो कौन सा फोर्स इफेक्ट होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal mg. Again put the value and we get 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन अगर हम लिखें यहाँ पे तो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, इन डाउनवर्ड, क्योंकि वो नीचे ही जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड ऑल्सो हियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ थर्ड सी का जो है केस, उसका एक टॉपिक हमारा चलना बाकी है, वो चलने के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ देख लो, डी नंबर का है जो वो, लाइन ऑन दी फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। जो स्टोन है वो लेइंग ऑन दी फ्लोर ऑफ अ ट्रेन, स्टोन जो है वो, दिस इज द फ्लोर ऑफ ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द स्टोन, ओके, विच इज ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन जो है उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रेन की जो फ्लोर है उस पे स्टोन रखा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेन और दिस इज द स्टोन। Now train is moving with acceleration 1 meter per second. Then what is the condition of stone? अगर हम स्टोन की बजाय हम हैं, मान लो हम ट्रेन के फ्लोर पे बैठे हैं और ट्रेन चलने लगी है 1 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो हम भी ट्रेन के साथ ही जाएंगे या वहीं पे रह जाएंगे, तो हम भी साथ में ही जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। स्टोन तो एज इट इज जहां पे है वहीं पे है, ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, बट ट्रेन चल रही है, ओके, तो साथ में स्टोन भी जाएगा क्योंकि स्टोन ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन है। क्लियर? तो नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, वहां पे तो एयर कोई डिस्टर्बेंस कर नहीं सकती क्योंकि ट्रेन में ही स्टोन है और ट्रेन जा रही है तो स्टोन भी साथ में मूव करेगा। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम F इज इक्वल m a आएगा क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, नॉट नीचे जा रहा है, ओके। सो मास इज 0.1 into acceleration is 1, then 0.1 Newton in direction of train, direction of train, ओके। क्लियर? एकदम इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सो ये रहे आपके 5.1, 5.2 एंड 5.3 जिसको हमने सॉल्व किया है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है आपकी बुक में, तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए। और नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक इसको समझो, लिखो और पढ़ो, मेमोराइज करो। ओके, थैंक यू।